नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में कोरोना से रिलेटेड और इस तरह से जो हालात बने हैं कोरोना में, जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और टीकाकारी को लेकर जो मुख्तलिफ शक व शुबात थे उसको दूर करने की हमारी कोशिश है। और इसी प्रोग्राम के तहत हम अब आज का जो एक नया सब्जेक्ट आया है, बच्चों की जो रोशनी है, बीनाई का जो मामला है, उस पर एक नई चीज़ सामने आई है। यूएनएसडब्ल्यू की एक तहकीक में एक बात सामने आई है कि सदी के वस्त तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिक हो जाएगी। यानी तकरीबन 11 अरब अफराद अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो अंधेपन के नुमाया तौर पर शिकार हो जाएंगे। तो हमें इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हर साल तरजीही तौर पर ऑप्टोमेट्रिस्ट या माहिर इमराज चश्म से आँखों का बाकायदा मुआयना कराएं, ताकि अगर वो ख़तरे में हों तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। तो मायोपिक आमतौर पर बचपन में स्कूल की उम्र में शुरू होता है, 6 साल, और उसके बाद इब्तदाई 10वीं ता 12वीं के शुरुआत के सालों में आँखों की बीनाई मुतासर हो सकती है। तो इसके अलावा अब बच्चों को भी वैक्सीन मिलेगी। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI को रिकमेंड किया है। तो ये 2 इश्यूज़ हैं, बच्चों की वैक्सीन और जो लोग मुतासर हो रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो इस सिलसिले में हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं जो अक्सर आप उनको सुनते रहे हैं, हमारी काफ़ी रहनुमाई करते हैं, नाजरीन की भी उन्होंने काफ़ी रहनुमाई की है। डॉक्टर मोहसिन वली साहब हैं और इनके अलावा डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैं। तो आप दोनों का खैर मकदम है। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से हम अक्सर इसी इश्यूज़ पर अक्सर बात करते रहे हैं ताकि लोग सेहतमंद रहें, परेशान न हो, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है, कि अब जैसे बच्चों का मामला आ गया वैक्सीन को लेकर, तो एक लोगों में अजीब सा ख्याल आ रहा है कि बच्चों को कैसे वैक्सीन दिला दी जाए। बड़ों की वैक्सीन को लेकर आपने काफ़ी सुना और देखा होगा कि अजीब व गरीब बातें होती रही, तब लोगों को कैसे इत्मीनान दिलाया जाए बच्चों की वैक्सीन को लेकर? आपके चैनल ने बहुत हाल ही में एक प्रोग्राम किया था, जिंदगी का यकीन वैक्सीन, तो वो बच्चों पे भी लागू है। बिल्कुल। और मैं उसी के साथ शुरुआत करता हूँ। और दूसरा, बहुत ही इमोशनली जो डॉक्टर एला हैं, जिन्होंने ये कंपनी भारत ये बायोटेक वैक्सीन की जिनकी है, और जो ओनर हैं कोवैक्सीन कंपनी के, उन्होंने बहुत पहले जब ये ट्रायल शुरू हो रहे थे तो बहुत इमोशनल होकर ये कहा था कि मेरा वैक्सीन इतना सेफ है कि मुझे अपनी छोटी जो ग्रैंड डॉटर है 6 साल की, उसको देने में भी कोई मुझे गुरेज नहीं होगा। तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। और तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे साथ चावला साहब हैं, आपने बुलाया उनको, जी। उनकी भी, वो भी एग्री करेंगे इस बात से कि ये 100% स्वदेशी वैक्सीन है, सौ जी। फीसद हमारे इंडिया में तैयार हुई हुई वैक्सीन है। और इसके सब हमें नशेबो फराज से हमको पता है, आगाह हैं हम। और इसकी जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी इसके कंटेंट्स हैं, वो उसमें कोई भी चीज पोशीदा नहीं है और जी। छुपी हुई नहीं है, जिससे कि पेरेंट्स को कोई भी शको शुबा की गुंजाइश रह जाए। और चौथा, इसका तो बहुत दिन से इंतजार था। सब पेरेंट्स अभी तक अपने स्कूलों को, बावजूद बेहतरीन उनको परसुएट किया जा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। जी। और बिल्कुल। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं, जो जी। उससे आंखों को नुकसान हो रहा है बच्चों की। बिल्कुल। तो अभी तक सब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बच्चों की जो बड़ी तादाद है, 40 करोड़ का हमारे यहाँ आबादी है बच्चों की, हम यंग इंडिया हैं। जी। 2 से 18 साल एक बहुत बड़ा रेंज है। 18 साल वालों को तो मैं लड़का लड़की कहूंगा, बच्चा नहीं कहूंगा। तो उन सबको वैक्सीन की बहुत अशद जरूरत है। जी। और उनको वैक्सीन करना, और छोटे जो ममालिक हैं, हमसे छोटे ममालिक हैं, कंबोडिया जैसे, जी। वहां पे शुरू हो गया था। इससे पहले यूके यूएसए में शुरू हो गया था। ये अगर हम मान भी लें कि उनका वैक्सीन ये नहीं है कोवैक्सीन, लेकिन हमको उसके जगह जो वैक्सीन मिल रहा है, कोविशील्ड, जो जाइडस कैडिला का इससे पहले भी अप्रूव हुआ है बच्चों के लिए, और जो कल वैक्सीन अप्रूव हुआ है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, जी। कोवैक्सीन, ये 100% बच्चों के लिए सुरक्षित है, सेफ है। और इसमें हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है जी। कि जो वैक्सीन प्रोवाइडर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हर पखवाड़े पर 15 दिन के वो रिपोर्ट करेंगे सारे इवेंट्स, सारे बच्चों की तादाद, और उनमें जो जो रद्द अमल इस वैक्सीन का देखा गया है, जी। वो सबको गोशगुजार करेंगे, वो पब्लिक में आएगा।
कि बिल्कुल, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है बच्चों को। और जिन पेरेंट्स को मैं खासतौर से कह रहा हूँ जिनके एक ही बच्चा है, वो भी बिल्कुल ना डरें। किसी बिल्कुल, बच्चे को इससे कोई भी जान का खतरा नहीं है, कोई भी इससे रिएक्शन का ज्यादा खतरा नहीं है, और बच्चे हमसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और बिल्कुल, बच्चों को तो हम इससे ज्यादा पावरफुल वैक्सीन लगाते रहे हैं। और जो पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें बच्चों को फ्लू वैक्सीन भी लगता है, और ये भी फ्लू वैक्सीन जैसा ही है, ये कोरोना का वैक्सीन है। जी, तो इसीलिए इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसकी रिक्वायरमेंट को महसूस किया है, साइंटिस्ट को कॉम्प्लीमेंट किया है। बच्चों का प्रोग्राम है वैक्सीन का, इसको हमें सफल बनाना है, कामयाब बनाना है। और इसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन सेफ है। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, आप भी हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं। यस। डॉक्टर मोहसिन वली ने जिस तरह से यकीन दिलाया, पेरेंट्स के लिए एक मसला ये था कि एक बड़ी तादाद बच्चों की स्कूल जाती है, वहाँ पर बच्चे वो एसओपीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इस डर से लोगों ने स्कूल नहीं भेजा, सारा मामला ऑनलाइन चलता रहा। अब बच्चों को वैक्सीन मिल जाएगी और बच्चों के लिए जैसा कि वली साहब ने कहा कि भरोसे के साथ दिया जा सकता है वैक्सीन और ज़िंदगी का यकीन, इसलिए हमने प्रोग्राम चलाया। अब दूसरी एक वजह यह भी आ गई है कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते जिस तरह से बच्चों की बीनाई का मामला है, आँखों का मसला है, अब एक नई परेशानी भी शुरू हो गई है। इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें डॉक्टर नरेश चावला जी। देखिए, ये बहुत ही गॉडसेंड है। पिछले कई महीनों से हम बच्चों की वैक्सीनेशन का इंतज़ार कर रहे थे, जी, और जब स्कूल खोले जा रहे थे, तो ये बात सच है, कई लोगों ने बड़ी दिक्कत ज़ाहिर की थी कि जब तक उनका वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक स्कूल ना खोले जाएँ। तो जी, उस टाइम भी देखिए, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, हालाँकि थर्ड वेव का हल्का डर अभी भी है। जी, बिल्कुल, दिल्ली में हार्डली 10-12 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे इंडिया में इस टाइम सिर्फ हार्डली कल रात का है, कल का है, उसमें 17,000 केसेस हैं। वो उसमें से ज़्यादातर आज भी सिर्फ केरला में हैं। तो एज ऑफ टुडे वी कैन से वी विल कैनॉट से दैट इंडिया इज कोरोना फ्री, या डर खत्म हो गया है, लेकिन हम कहेंगे काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। जी, जहाँ तक बच्चों की बात की जाए, तो आई वुड से इट इज़ ए गॉड सेंड की सारे अप्रूवल्स लेके कोवैक्सीन अब पूरी तरह से आ गया है, और 4-5 और वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली हैं। जी, तो हम कहेंगे अब तो सिलसिला शुरू किया जाए। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों के पेरेंट्स को, अभिभावकों को आश्वासन देना चाहूँगा, इट इज़ ए वेरी सेफ वैक्सीन प्लस वेरी इफेक्टिव वैक्सीन। और जैसे कि डॉक्टर वाली भी कह रहे थे, बच्चे इम्यूनोलॉजिकली एडल्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जी, वो बहुत जल्दी से टेकअप करेंगे, और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अब तो मैं कहेंगे, जैसे ही ये इसके जो 3 के स्टार्ट होना है, कि पहले हमें 5 to 18 शुरू करना है, तो जितना जल्दी स्टार्ट हो, वो हम कहेंगे कि सब प्रदेशों में, सब डिस्ट्रिक्ट में एक साथ लॉजिस्टिकली, जिस तरीके से हमने अपनी एडल्ट वैक्सीनेशन को रैंप अप किया था सितंबर से पहले, कि कहाँ हम 30-32 लाख कर पाते थे, एकदम हम करोड़ सवा करोड़ पे पहुंच गए। तो जी, इसको भी बहुत एक्सटेंसिवली वॉर फुटिंग पे बच्चों को लगाया जाए, ताकि कोई भी जो डर है थर्ड वेव आने का, आज से 4-5 महीने पहले यह बार बार हमसे सवाल पूछा जाता था कि जो कोई नई वेव आएगी, क्या वो बच्चों पे अटैक करेगी, तो उन सब का जवाब, वो हथियार हमें मिल गया है। तो चूंकि 2 ही चीज़ें हैं जो हम कोरोना से बचने के लिए कर सकते हैं, एक होता है वैक्सीनेशन, और दूसरा होता है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जी, आज भी मुझे आम आवाम को, जनता को, बच्चों को, सब पेरेंट्स को मेरा एक ही अपील है कि चाहे वैक्सीन चाहे लग रही है, लेकिन साथ साथ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि अपने गार्ड्स को डाउन मत कीजिएगा। अपना मास्किंग, अपना सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, इम्यूनिटी, अच्छा खाना, इन सब चीज़ों को अब अपनी जीवन शैली बनाइएगा। और जी, मुझे पूरा विश्वास है, अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल हो गया, तो हम, भगवान चाहेगा, हम कोरोना से शायद मुक्त बहुत जल्द हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मोहसिन वली साहब, कोरोना के मामले में हमने लड़ना सीखा, हालात के साथ हम चलते रहे, ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है कोरोना, उससे कैसे बचना है, कैसे एहतियात करना है, आप लोगों ने कई बार जो है हमारे नाज़रीन को बताया है। एक मसला और भी आ गया, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चे या बड़े सभी लोग ऑनलाइन रहे, जैसा कि इस वक्त आप भी हमारे साथ ऑनलाइन ही हैं। तो मुसलसल स्क्रीन के साथ जुड़े रहना, और जिस तरह से एलईडी का इस्तेमाल, उसकी जो लाइट्स हैं, मोबाइल हो, टैब हो या लैपटॉप हो, मुसलसल लोग घंटों लगातार लगे रहे। अब इसका ख़ासकर छोटे बच्चों पर, छोटी उम्र से ये कहा जा रहा है कि अब मायोपिक हो जाएंगे, अंधेपन का शिकार हो सकते हैं,
क्योंकि हमने लगातार 2 साल से स्क्रीन के ज़रिए अपने सारे काम किए हैं। तो अब बच्चों पर इसका भी एक असर है, तो इसके लिए कैसे बचाव किया जाए? अब एक रास्ता तो ये है कि वैक्सीन मिलेगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो टैबलेट या मोबाइल का इस्तेमाल शायद कम हो जाए किसी हद तक, लेकिन 2 साल का जो असर है उसको कैसे दूर किया जाए बच्चों को? देखिए, 3-4 तरह से हम बच्चों को बचा सकते हैं। पहले एक ज़माना था जब बच्चे मोबाइल लेते थे और माएँ उनके मोबाइल छीन लेती थी उनके हाथ से, जी, जी। और बच्चों को टीवी नहीं देखने दे रही थी, और बच्चों को हम बिल्कुल एक्सपोज़ नहीं कर रहे थे स्क्रीन से। जी। अब जो सर्वेस हो रहे हैं उसमें ऑन स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है, और एडल्ट्स का भी बढ़ गया है, और अंदर पड़े रहते हैं, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, ना हम बुक्स पढ़ते हैं, ना लाइब्रेरी जा रहे हैं, ना कहीं कुछ जा रहे हैं। तो एक दूर जब हम देखते हैं और जब हम एक पास देखते हैं, उसमें आँखों के मसल्स की एक एक्सरसाइज़ होती है जिसको एक्कोमोडेशन कहते हैं। जी, जी। तो ये एक आर्टिफिशियल एक्कोमोडेशन पैरालिसिस का सिनेरियो बन रहा है। जी। जैसे कि हम दूर देख ही नहीं रहे हैं, पास ही देख रहे हैं। जैसे किसी आदमी की हड्डी टूट जाती है और हम प्लास्टर को लगा देते हैं हड्डी पर, प्लास्टर में उसका हाथ रख के और गले में पट्टी बाँध के टाँग देते हैं, और जब वो प्लास्टर खुलता है, जी। तो उसके हाथ के मसल्स दुबले हो जाते हैं। जी। फिर हम उसको एक्सरसाइज़ करवाते हैं 2-2 साल, 3-3 साल। तो जब वो मसल्स के अंदर उसमें नशो-नुमा मिलता है और वो पावर आती है। इसी तरह से बच्चों का जो आँख का जो एक्कोमोडेशन का सिलसिला है, वो उसमें ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा पैरालाइज़ सा हो गया है, और बच्चों का जो एक सोशल इंटरैक्शंस था, वो भी मिसिंग हो रहा है। जो एक बच्चे अपने टीचर से बात करते थे, खुली हवा में साँस लेते थे, दौड़ते थे, भागते थे, फील्ड जी। में जाते थे, बस में चढ़ते थे, धक्का-मुक्की करते थे, वो सब मिसिंग हो रहा है। और तीसरी बात जो हो रही है, वो बच्चों की डाइट पर भी बहुत इधर फ़र्क पड़ रहा है। बच्चे घर में बैठे रहते हैं, फ़ोन करके ऑर्डर देते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो बच्चों को जो ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, और जो हेल्दी उनको डाइट मिलनी चाहिए, कहीं न कहीं वो भी जो है नहीं मिल रही है। तो इन्हीं 3 बिंदुओं पर, इन्हीं 3 मसलों पर हमको इस वक़्त गौर करना पड़ेगा कि बच्चों को जो आँख से ताल्लुक़ रखते हैं, विटामिन ए है जी। और विटामिन डी भी है कहीं न कहीं, और ये दोनों विटामिन हमको देने पड़ेंगे बच्चों को। इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड वग़ैरह, ये बच्चों के डॉक्टर से पूछ के हमको उनको विटामिन्स पूरे देने पड़ेंगे, नंबर 1। जी। नंबर 2, उनको विजुअल एक्सरसाइज़ेज़ पे डालना होगा जो एक्कोमोडेशन के लिए होती हैं। वो घर में हम कर सकते हैं, एक छोटा-सा पेन लेके उससे बच्चे को दूर लाएँ, पास लाएँ, दूर लाएँ, पास लाएँ। तो वो बच्चे का एक्कोमोडेशन का वो हो जाएगा एडजस्टमेंट। और तीसरा, बच्चों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जी। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे गूंगे हो गए हैं। जो शुरू में सर्वे हुए उन बच्चों के जो प्राइमरी क्लास के थे, वो इशारों से बात कर रहे हैं। 2 जी। साल में उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन ना सुना, ना बोला, तो वो गूंगे बहरे भी हो सकते हैं। तो बहुत खतरनाक ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। जी, जी। तो ये जो है, इन चीज़ों से बचाने के लिए बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। जो बच्चे हैं, वो कल का भविष्य हैं, कल का हिंदुस्तान है, कल का मुस्तकबिल है। तो बिल्कुल। उनको बचाने के लिए हमको उनको साए की तरह से पीछे लगकर उनके लिए सोशल काउंसलिंग, आई की काउंसलिंग, जैसे कि आपने भी बताया कि आई के डॉक्टर से चेकअप, और जी। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल, सोशल और मेडिकल, तीनों चीज़ों पर, और डाइट पर, जी, ये बिल्कुल। सब चीज़ों पर हमको गौर करना पड़ेगा। और बच्चों को ये साथ-साथ, जब वो स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, तो उनको रिटेन वर्क भी स्कूल में मिलता है, जो कि उनका बैठ के कराना पड़ेगा। मैं बहुत से ऐसे बिज़ी माँ-बाप को जानता हूँ जो वर्किंग हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल। और इसी तरह के माँ-बाप को भी जानता हूँ जो बच्चों को टाइम दे रहे हैं और उन बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं। वो बच्चों को साथ लेके बैठते हैं। हमारी डॉक्टर हैं, वो बच्चों को साथ लेके बैठती हैं, सुबह से लेके दोपहर तक बैठते हैं। बिल्कुल। उनके एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास कराते हैं, उनके जो करिकुलर क्लासेस हैं वो कराते हैं। दोनों बच्चों के साथ बैठते हैं, जब जाके उनका वो काम हो सकता है। जो खाली बच्चों को छोड़ दिया है, जो बच्चों को सुपरविज़न नहीं मिल रहा है माँ-बाप का घर पे, वो बिल्कुल झाड़ियों की तरह ग्रो हो रहे हैं, और उनकी बिल्कुल। नश्वर-नुमा बहुत जब आगे तक चल के माँ-बाप हमको देखने को वक्त मिलेगा, नहीं देंगे बच्चों नुकसानदेह हो को, वो जाएगी। मोबाइल या जी, फिर इस तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। कंप्यूटर से ही जुड़कर या अपनी एक्टिविटीज़ रखें। डॉक्टर चावला जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मायोपिया जो है वो आमतौर पर बचपन में जो स्कूल की उम्र है उससे होगा, 6 से 10 साल वालों को, या फिर 10वीं से 12वीं की उसमें शुरुआत के सालों में भी ये बीनाई पर असर पड़ सकता है। अब ये पढ़ाई की मजबूरी थी, ऑनलाइन वाला मामला था, ठीक हो गया, लेकिन अब बच्चे इतने आदी हो गए हैं इन चीज़ों के
कि पढ़ाई के अलावा भी अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर माँ बाप उन्हें कहें कि बेटा पढ़ाई तो हो गई, अब जाना है शुरू, स्कूल चलने हैं कुछ कुछ, ठीक है, लेकिन वो मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं अभी। तो नफ्सियाती तौर पर इन बच्चों का इलाज कैसे किया जाए, वली साहब ने बड़ी तफसील से बताया। तो आपका अपना भी जो है इस पर क्या तजुर्बा रहा बच्चों से कि हम मोबाइल से दूर रखें, टैबलेट से दूर रखें, क्योंकि अब वो पढ़ने के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मोबाइल पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना आने से पहले भी पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा था, बच्चे इंडोर्स हो गए हैं, बच्चे कंप्यूटर इंडोर गेम्स को, मोबाइल गेम्स को या सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा लगे रहते थे। और जब से ये कोरोना आया था तब से तो कंपल्शन हो गया, बिकॉज़ जब घर रहने का ऐलान किया गया था, इन टोटल घर में रहिएगा। आज भी हम कहते हैं कि अपने घर रहिएगा और ज़्यादा बाहर ना निकलिएगा, और तभी निकलिएगा जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो एक कंपल्शन बन गया है। तो जैसे जिस सख्ती से हमने ये कहा था, उसी सख्ती से हम ये भी दोबारा कहेंगे, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर जाने के लिए प्रमोट करना चाहिए, आउटडोर गेम्स को प्रमोट करना चाहिए। और जहाँ तक कंप्यूटर स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन से बैठे रहने से आंखों का खराब होना, तो हम ये तो नहीं कह पाएंगे साइंटिफिकली स्पीकिंग कि उससे मायोपिया हो जाता है, लेकिन उससे कई किस्म के एक कंप्यूटर फटीग सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जरूर हो जाते हैं। और ये चीज़ ना केवल बच्चों में, इवन अडल्ट्स में, जो आप सोच के देखिए, जो हमारा इतना बड़ा वर्क फोर्स है, जो अडल्ट्स का है, जो यंग लोगों का है, उनकी जॉब्स हैं, फुल टाइम कंप्यूटर के सामने बैठने वाली हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ सुझाव देना पसंद करूंगा। बच्चों को तो इतना ही कहूंगा कि माँ बाप उनको खुद थोड़ा समय दें और उनको इंट्रोवर्ट मत बनने दें, उनको बाहर ले जाएं अपने सुपरविजन में, विद मास्क के साथ पार्क में ले जाएं, प्लेइंग फील्ड पे लेके जाएं, कोई ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। और जो दूसरों के लिए है, जिनको लगातार बैठने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उनको भी एक ही सुझाव है कि हर 1 घंटे बाद आप उठिएगा, अपने कंप्यूटर से अपनी निगाहें उठा लीजिएगा, चाहे आप वॉशरूम चले जाएं, चाहे आप आंखें बंद कर लें, चाहे आप दैट मीन्स की आंखों का और स्क्रीन का कांटेक्ट ना हो। तो हमारे हिसाब से अगर आप 6-7 घंटे आपको बैठना है तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, चाहे किसी भी वजह से, पानी पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, आपको हर घंटे डेढ़ बाद एक बार कंप्यूटर से अपनी निगाहें हटा लेनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा बचाव है हमारी बच्चों की आंखों के बचाव के लिए। दूसरा, जो उनकी आंखों पे जो रेडनेस आ जाती होगी, आंखें थकी थकी लगती होंगी, या जो थोड़ा बहुत डर है कि उनको मायोपिया, हालांकि मायोपिया एक एसेंशियली एक डेवलपमेंटल आंख की डिसीज है, जिसमें कि जो पिक्चर है वो ठीक से नहीं आती आंख पे, तो उसको मायोपिया यानी कि उनको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आंखों पे अदरवाइज लगातार कंप्यूटर पे बैठने से बहुत नुकसान होता है। ये हमें भी रियलाइज करना है, और हमारे बच्चों को, हम पेरेंट्स को बार बार कहेंगे कि वो समय देके बच्चों को बाहर जाने के लिए इनकरेज करें, खुद लेके जाएं। और इससे जो उनके व्यक्तित्व में जो हो रहा है कि सब कुछ कमरे के अंदर ही होता जा रहा है, बच्चे इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं, उसमें भी मदद मिलेगी। तो ये कोरोना का एक बड़ा गंदा इफेक्ट है, जो एक कंपल्सिव सोशल इफेक्ट बन गया है, जो बच्चे कमरे के अंदर जुट के रह गए हैं। तो हमें उनको बाहर जाने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए एनकरेज करना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों का माइंड बहुत ही इम्प्रेशनिस्ट होता है, उनको जैसा बना लो वो वैसे ही बन जाते हैं। तो पेरेंट्स को उसी तरह से, बच्चों जैसे हमने उनको घर रखने के लिए कहा था, अब उनको बाहर ले जाने के लिए पेरेंट्स को एनकरेज करना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हर 1 घंटे बाद, एज हम कहेंगे कि पेशेंट को, किसी भी बच्चे को या बड़े को, जो बड़े भी हैं, जो अडल्ट्स हैं, 20-30 वाले हैं, जो लगातार बैठे रहते हैं, उनको उठना चाहिए और आंख को 1 घंटे बाद कम से कम 65 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सुझाव दिए, बहुत अच्छी तजावीज़ दी। मोहसिन वली साहब, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि पेरेंट्स को वक्त देना पड़ेगा, और चावला साहब ने भी बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं कि स्क्रीन से कैसे आप बचें ताकि उसके नुकसानात ना हो। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, आपने कहा कि कई पेरेंट्स हैं, बिज़ी हैं, मसरूफ़ है उनकी, वो वक्त नहीं दे पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सुझाव होगा कि वो खुद ये इस तरह की स्क्रीन से बचते हुए अब वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा बदलें, जैसे 2 साल पहले वो किया करते थे? पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको ये सब पढ़ना है, इसके बारे में हम आपसे सवालात करेंगे। इस कॉमिक बुक्स, बच्चे का जो इंटरेस्ट हो, अगर कोई बच्चा चेस में इंटरेस्टेड है, चेस की बुक पढ़ाइए। राइटिंग में इंटरेस्टेड है, उसको राइटिंग कराइए, छुट्टी के दिन राइटिंग की बुक ला के दीजिए।
बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे टाइम में होता था, आज वो मिसिंग हो रहा है, बच्चों के दादा दादी से उनका इंटरेक्शन घर में होना ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, दादा दादी घर में उनके हैं, लेकिन वो बच्चे अपने कमरे में घुसे रहते हैं। बिल्कुल। दादा दादी के कमरे में वो जाएं, उनसे बात करें, उनसे उनके तजर्बों से सीखें, और दादा दादी उनको अपने पास बुलाएं जी, और उनको बताएं, अपने तजर्बे बताएं। मैंने कई फैमिलीज में देखा है जो बच्चे अपने दादा से अटैच रहते हैं, दादी से अटैच रहते हैं, वो अच्छे संस्कार, अच्छी वैल्यूज को लेते हैं, बिल्कुल, उनकी नश्वर-नुमा बहुत अच्छी होती है और उनको तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के जो वो शेयर करते हैं अपने बड़ों से, और वो बहुत ही अच्छे एक इंसान निकल के आएँगे जब उनको आगे जाके बहुत अच्छी तालीम मिलेगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये कनेक्ट जो है जॉइंट फैमिली का, जो आज मिसिंग हो रहा है न्यूक्लियर फैमिली में, इसको रेस्टोर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जापान में मैं आपको बताऊँ, जो बूढ़े लोग हैं वो बच्चों से बात करने के लिए उनको पैसे देते हैं, उनको बुलाते हैं क्या बात सैलून्स में, पार्लर्स में, अपने के जो होटल्स हैं जहाँ, या कॉन्डोमोनियम्स हैं जहाँ वो रहते हैं, उनको पर आवर पैसे देते हैं टू जस्ट फील यंग एंड टू शेयर विद यंग पीपल एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ। तो बड़े और बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, नश्वर-नुमा के लिए, और बहुत ज़्यादा उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और उनको बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए। आमतौर से शुरू में जो बच्चे माँ-बाप से दूर होते हैं और अपने कमरों में जाके वो आदत पड़ जाती है अकेला रहने की उन्हें, वो गलत चीज़ों पे भी लग जाते हैं, बिल्कुल, गलत बिल्कुल, इस्तेमाल पे लग जाते हैं। मोबाइल में आजकल, इंटरनेट पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत बाद में पता लगता है कि बिल्कुल, बच्चा हमारा गलत रास्ते पे चला गया। तो बिल्कुल। उसको ही एक सुपरविज़न के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे एक दोस्त शिकागो में रहते हैं, वो तो जी, उनके बच्चे टॉप पोज़ीशंस पे हैं। वो जब मैं एक बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, "डॉक्टर, वेयर इज़ योर कंप्यूटर इन द हाउस इन हुँ, इंडिया?" आई सेड, जी, "इन माय बेडरूम।" कहते, "कीप इट इन द किचन, ताकि सब वक़्त पता रहे माँ को कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है।" बिल्कुल, किचन में, खैर उनके किचन तो साफ-सुथरे होते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चों पे निगरानी बहुत ज़रूरी है, बेशक, बच्चों का सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को अच्छी तालीम हमारे जो दादा-दादी हैं, उनसे, या घर के जो बड़े हैं, इवन कोई बहुत पुराना हमारा जैसे सर्वेंट भी होता है बूढ़ा, बिल्कुल, बिल्कुल, उससे भी बहुत बच्चे सीख सकते हैं अच्छी बिल्कुल, बातें। तो वो जो इंटरेक्शन है एडल्ट्स का और बच्चों का और बूढ़े लोगों का और बच्चों का, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये उन फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ दोनों माँ-बाप नौकरी करने जाते हैं और आकर थक-कर चूर होके सो जाते हैं, और बच्चा पूरे दिन उन्हें मिस करता रहता है। अभी एक बहुत बड़ी बिल्कुल, सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट आया था कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए 4-4 दिन लग जाते हैं। क्या बात! तो ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, मैं ये सच्चाई बहुत कह रहा हूँ। बड़ी बात है कि बुज़ुर्गों के साथ बच्चों को अटैच करें ताकि वो इस तरह की स्क्रीन के जो मसले नए आ रहे हैं, बच्चों को आँखों का मसला आ रहा है, इससे भी बचेंगे और अच्छे संस्कार सीखने का मौका मिलेगा। चावला साहब ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं कि आपको कैसे बचना है स्क्रीन से। चावला साहब, एक सवाल ये भी है कि अब फेस्टिवल का मौका है, लोग फेस्टिवल में चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, एक बड़ी गैदरिंग होती है। हमको अभी भी कोरोना से बचते हुए अपना फेस्टिवल को मनाना है, देखना है। क्या सजेशन देंगे बच्चों और बड़ों के लिए कि फेस्टिवल ज़रूर मनाइए, लेकिन अभी भी एहतियात की सख्त ज़रूरत है? चावला साहब। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो हमारा पहला मस्ट है वैक्सीनेशन, जो अडल्ट वैक्सीनेशन है, हमने ऑलमोस्ट 96.5 करोड़ यूनिट्स जी, अभी तक हिंदुस्तान में हम लगा चुके हैं, और बच्चों का वैक्सीन भी आजकल में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो पहला तो है कि अपने मज़े का एलिमेंट कम मत कीजिएगा। आप कोई फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, अगला 1 महीना पूरे फेस्टिवल्स का ही है सारा, जी, तो उसमें एन्जॉय बाकायदा कीजिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें कोरोना प्रोटेक्शन का गार्ड अभी कम नहीं करना है। हमें बिल्कुल, इस गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। बेशक, कोरोना शायद अभी भी हमें कहीं धोखा दे रहा हो, तो हम में से कोई पता नहीं चला सकता। आप याद कीजिएगा कि लास्ट जनवरी में जी, इंडिया का हाल अच्छा खासा अच्छा था, और जी, जो उसके बाद जो मार्च अप्रैल में जो हुआ हम सब जानते हैं। तो बिल्कुल, इसलिए प्रिकॉशंस मस्ट है। हम अगर किसी गैदरिंग में जाते भी हैं, तो हम आयोजकों को भी यही निर्देश देंगे कि वो ऐसा आयोजन करें कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन हो। बिल्कुल, और प्लस आम लोग, जो आम जन हैं, उनको भी आपके चैनल के थ्रू मैं यही निर्देश देना पसंद करूंगा कि आप अपने बच्चों को ले जाइएगा, चाहे बच्चा बहुत छोटा है, 5-7 साल का है, या बड़ा 10-12 साल का बच्चा है, आप बाकायदा उनको मास्क पहनाइएगा और बिल्कुल, ले जाइएगा। लेकिन वो जो नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप मत तोड़िएगा, ना केवल खुद मत तोड़िएगा। कहते बिल्कुल, हैं
एक आप खुद अच्छे हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल। आप देखिएगा दूसरे भी बराबर अच्छे बने रहें, तो आप जहाँ भी जाइएगा खुद भी अपना कोरोना प्रोटेक्शन लीजिएगा, कोरोना प्रोटोकॉल को फ़ॉलो कीजिएगा, तो बिल्कुल। दूसरों को भी, आयोजकों को भी बताइएगा। जहाँ कहीं आप देखते हैं, भई ये लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो बाकायदा आपका पूरा हक है। और मैं बिल्कुल। किसी बिल्कुल डॉक्टर नरेश डिसीजन चावला ने जो सजेशन दिया और डॉक्टर मोहसिन वली ने बहुत सी अच्छी बातें बताई है कि घर के बुजुर्ग बच्चों से अटैच रहें ताकि वो स्क्रीन की जो होने वाली आंखों को परेशानी है उससे बच सकें। और फेस्टिवल की जहां तक बात है, इसमें अभी भी एसओपीज का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना कभी भी धोखा दे सकता है, जैसा कि चावला साहब ने कहा। मोहसिन साहब, डॉक्टर मोहसिन साहब और डॉक्टर चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को बेहतरीन तजावीज़ और मशवरे देने के लिए। तो चलती रहेगी ज़िंदगी में फ़िलहाल आज इतना ही। आदाब।